प्रोटेक्शन फोरम के बानी और सदर जनाब डॉक्टर शेख महबूब बाशा साहब और देश पे तशरीफ़ फरमा उलमा, डिग्नेटरीज़ और आधुनिक के गयूर मुसलमानों को और हमारे मीडिया वाले भाइयों को सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जलसा मुस्लिम गर्जना के नाम से यहाँ आदोनी में हो रहा है। ये मुस्लिम राइट्स प्रोटेक्शन फोरम का दूसरा जलसा है और पहला जलसा अल्हम्दुलिल्लाह करनूल शहर में कामयाबी के साथ हो चुका है। और MRPF का मकसद, MRPF का जो डिमांड है जो हम लोग हुकूमत से कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की बेहतरी है, मुसलमानों के डेवलपमेंट है, सियासी मकसद नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसकी ये बात की जो है आप लोग गारंटी लेकर यहाँ से जाइए इंशाअल्लाह ताला। और मैं चंद बातें करके जो है अपनी जगह ले लूँगा। लंबी तकरीरें आज ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि मैं भी इस तंजीम का जिम्मेदार हूँ, तो मुझे भी कुछ चीज़ें आदोनी में यहाँ जलसा है तो कुछ मैं भी कुछ सोच कर आया था, मगर तब वक्त की तंगी है, इसलिए जो है मैं अपनी बात को जल्दी जल्दी समेट कर चला जाऊँगा। और मैं स्पेशली करनूल में जब जलसा हुआ था, जब मैं देखा था कि स्टार्टिंग में जो है तादाद कम थी और हल्का हल्का जो है बढ़ी, और मैं मुबारकबाद देता हूँ आदोनी के गयूर मुसलमानों को कि बीच में नमाज का वक्त आने के बाद भी, नमाज को जाके आने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तादाद मुझे नज़र आ रही है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों की बेदारी जो है ये ऐसे ही चलता रहा तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग हमारे हुकूक को हासिल कर लेंगे। और मेरी एक शिकायत है मुसलमानों से, हमारे रियासत के मुसलमानों से, वो क्या है कदम हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी, हमारे साथ इतने वक्त से जो है सियासी पार्टियां हमारे साथ खेल रही हैं। तब जब इलेक्शन आता है तब सियासी पार्टियां झोलियां भरने के लिए उन वोटों की आ जाती हैं हमारे पास, वोटों की भीख मांगने के लिए। मगर हम लोग जो है वो लोग हमारे को हर तरीक़े से बहलाते, टोपी पहनते, मस्जिदों को आते, दरगाहों को आते, आप लोगों के घरों को आते, वोटा मांगते। आप लोग बहुत ही खुलूस के साथ उनको जो है अच्छा बोल के वोटा भी डाल देते, उन इख्तिदार में आ जाते। फिर 5 साल तक जो है मुसलमानों के मसले भी पानी में गए, मुसलमानों के मसले मसाइल सब पानी में चले जाते। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग मेरे को बोले आदोनी में भी, क्यों भाई आप लोग को 4.5 साल नहीं मिले क्या, जो आप लोग आ जाके जो है मुसलमानों के हक़ की बात कर रहे, कहीं को आप लोग कोई सियासी मकसद रख के आए क्या? तो मैं उनको यही बात जो है बोला जो आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्लैरिटी इसकी देना ज़रूरी है। 5 साल में कभी लीडर आपके घरों के पास दिखते क्या भाई? 5 साल में कोई सियासी जमात जो है आप लोगों को घुसती? 5 साल में कोई आके आप लोगों के मस्जिदों को आते? 5 साल में आपकी ईदगाहों को आते? 5 साल में आपके कब्रस्तानों को आते? 5 साल में आपके दरगाहों को आते? कोई भी नहीं आते भाई। जब 5 साल इलेक्शन आता तब सियासी पार्टियां झोलियां फैला के आप लोगों के वोटों के वास्ते आ जाते। तो 5 साल में एक बार आने वालों को 5 साल में एक बार हम लोग का जो है ऐसा एक मैनिफेस्टो, ऐसे डिमांड्स बताना कि ये हमारे मसले हैं, हमारे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियां कब्जे में है, हमारे इंस्टीट्यूशंस जो है बहुत सारा खदीम हो गए हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, हमारे मसले हैं, हमारे में एजुकेशन की कमी है, हमें लोग फाइनेंशियली बैकवर्ड है, हमारे छोटे कारोबारियों के पास पैसे नहीं है, हमारे लोग जो है कूली नाली करके जी ले रहे। हर बाजार में आप जाइए, हर मौस की बंडी वाला मुसलमान, चाय की बंडी वाला मुसलमान, आप छोटे छोटे कारोबारी सब लोग मुसलमान रहते। कहीं को डेवलप नहीं हो रहे हम लोग, कहीं को डेवलप नहीं हो रहे। बोलते हमारे में जो है हल्का हल्का इत्तेहाद ख़त्म हो चुका है। हम लोगों में ना इत्तेफाकियाँ बहुत ज़्यादा है, वो ना इत्तेफाकियों को ख़त्म करना ज़रूरी है।
अगर वो ना इत्तेफाक अगर ख़त्म नहीं होंगे तो आने वाले हालात जो है हमारे लिए बहुत तंग हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर हम लोग इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से लड़ेंगे तो इंशाल्लाह जो है हम लोग आगे बढ़कर जो है और अच्छे पोजीशन में जो है मुसलमान आते। और मैं हमारे तंजीम के सदर जनाब महबूब बादशाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मुसलमानों में एक चीज़ है, मैं आज के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, माजरा चाहते हुए कर रहा हूँ कि हकीकत है, मैं दिल से दिल की बात बोल रहा हूँ, मैं लंबी तकरीर करने वाला कोई सियासी लीडर नहीं हूँ। हम लोग सोचते हमारे पास जो है पिछले हमारे जो बादशाह गुजरे, जब से बोले नवाबों की बात हुई तो मेरे दिमाग में जहन में आया हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे लोग जो है चाहते हमारे में भी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी फिर से पैदा होना, हमारे में फिर से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह पैदा होना, मगर पैदा होना हमारे घर में नहीं पैदा होना, बाजू वाले के घर में पैदा होना, कहीं को वो तो शहीद होना पड़ता। तो ये आजकल के मुसलमानों की सोच हो गई है। ऐसी अगर सोच रखेंगे तो आने वाले हालात हमारे लिए बहुत तंग है। और मैं खुसूसन आदोनी के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, आदोनी में हमारा पॉपुलेशन बेहतरीन अच्छा खासा है, जहाँ गए वहाँ टोपियाँ दिखते, जहाँ गए मस्जिदाँ दिखते, जहाँ गए नमाज़ों से निकलते रहते। ना इत्तेफाक दूर करिए भाई, जुड़िए आपस में, इत्तेहाद कुछ आप लोग कहीं को हम लोग पीछे होता, हमारे में इत्तेहाद खत्म हो गया है। हमें लोग अगर जुड़ेंगे, हमें लोग अगर आगे बढ़ेंगे जुड़ के, अगर हमें मसले मसाइल के लिए जिद्दोजहद करेंगे, तभी जो है हमारे मसले मसाइल हल होने वाले हैं, तभी हम लोग जो है आगे बढ़ने वाले हैं, एजुकेशनली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से आगे बढ़ने वाले। कब है बोलते हमें लोग एक होना, हमारी जमात को बाजू रखना, हमारी सियासी पार्टी को बाजू रखना। जब हमारे मसले मसाइल आते हम लोग जुड़ के काम करना, हमें जुड़ के आवाज़ उठाना।